हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर देना, क्योंकि उसी के थ्रू आप सबको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। एंड आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कोई फेवरेट ब्लॉगर, कोई सेलिब्रिटी, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा रिएक्शन और मेरा रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज का रिएक्शन वीडियो मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे था। काफ़ी दिन से मुझे इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि मैं संभावना सेठ के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। तो आप सबकी चॉइस पे और आप सबके दिल के लिए आज मैं संभावना सेठ के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आप सबको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आप भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी जब आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करेंगे। तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो के स्टार्टिंग में कवर होती हैं, कुछ चीज़ें बीच में, कुछ चीज़ें एंड में। तो इसलिए प्लीज़ रिएक्शन पूरा ज़रूर सुना कीजिए, ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। ऐसे तो संभावना सेठ का बिग बॉस द्वारा जो नेचर प्रेजेंट किया गया था ऑडियंस के आगे, वो एक बहुत डिफरेंट नेचर था उसकी रियल लाइफ से। और उसकी रियल लाइफ के बारे में, उसके नेचर के बारे में हमें जानने को मिला जब हमने उनकी डेली व्लॉगिंग देखनी शुरू करी। तब हमें जाके उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, क्योंकि जो इमेज उनकी बिग बॉस में पोर्ट्रे कर दी गई थी वो इमेज उनकी रियल लाइफ की इमेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आजकल उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। बैक टू बैक किसी ना किसी प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पहले उनके पापा इस दुनिया से गए, उसके बाद मम्मा अभी थोड़े दिन पहले उनकी इस दुनिया से गई, उसके बाद उनके साथ बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चली जा रही हैं। फिलहाल हम लोग उनकी लेटेस्ट प्रॉब्लम पर बात करेंगे। तो आप लोगों ने उनके 2-3 दिन पुराने अगर व्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को उनके व्लॉग देख के ये पता चलेगा कि उनकी जो हाउस हेल्प है, जो आज से नहीं काफ़ी साल से उनके साथ काम कर रही हैं, जिनका संभावना से बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती हैं। क्या होता है ना जनरली कि हाउस हेल्प पे लोगों को इतनी दया आती है, वो ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर वो हाउस हेल्प किसी के घर में इतने टाइम से टिकी हुई है तो क्योंकि उसको भी उस घर में प्यार मिल रहा है। और व्लॉग होता है सिर्फ 15-20 मिनट का व्लॉग, और उस 15-20 मिनट के व्लॉग में हम लोग सोचते हैं कि अगर हाउस हेल्प कुछ काम कर रही है तो शायद 24 घंटे या पूरे के पूरे दिन वो सिर्फ यही काम करती रहती है। तो 15-20 मिनट के व्लॉग से हम किसी की 24 घंटे की दिनचर्या जज करने लग जाते हैं। तो वही कुछ हुआ है संभावना के साथ। तो संभावना सेठ की जो मेड है, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि बहुत पुरानी है, और जानते भी इसीलिए है क्योंकि संभावना ने उसकी बहुत अच्छी इमेज अपने व्लॉग के द्वारा सारी ऑडियंस को दिखाई थी। मैं बोलती हूँ ना कि हर क्रिएटर के हाथ में होता है कि वो किसको कितना प्यार दिखाना चाहता है, किसको कितना अच्छा दिखाना चाहता है। तो उन्होंने हमेशा अपनी मेड को बहुत अच्छा दुनिया के सामने दिखाया, इसीलिए दुनिया ने उनकी मेड को भी उतना ही प्यार किया। तो मेड, ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, ये चीज़ें पहले भी उनके साथ कर चुकी है। आज से आई थिंक 1-1.5 साल पहले भी सेम सिनेरियो हुआ था कि उस समय भी इनकी मेड छुट्टी पे गई थी। साल में वो एक बार छुट्टी पे जाती है, और आई थिंक 1 महीने की छुट्टी पे जाती है। उस टाइम भी यही हुआ था कि वो 1 महीने की छुट्टी बोल के गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपने सारे कनेक्शंस बंद कर दिए, फ़ोन वगैरह बंद कर दिए, कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से संभावना को फिर एक ऑल्टरनेट हाउस हेल्प रखनी पड़ी। और जब वो ऑल्टरनेट हाउस हेल्प को काम करते करते 2-3 महीने हो गए, तब अचानक से उनकी पुरानी वाली हाउस हेल्प का फ़ोन आता है। उस टाइम भी ऑडियंस का यही रिएक्शन था कि आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने इसको इतना कॉल किया था, इतना कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने आपके सारे कॉल से अवॉइड करे, इनको मत रखो। लेकिन उसने फिर भी बोला कि एक कनेक्शन हो जाता है जब कोई आपके साथ बहुत टाइम से काम कर रहा होता है, और जब वो आपको हेल्प के लिए कॉल कर दे और ये बोले कि मुझे आना है, मुझे काम करना है, तो इंसान का दिल भी पिघल जाता है। तो वही इंसानियत के नाते उन्होंने दोबारा से उनको अपने साथ रखा। उस समय उनके घर में 2-2 हाउस हेल्प थी। उन्होंने पुरानी वाली को भी नहीं मना किया और उसको भी रखा। दोनों हाउस हेल्प को उन्होंने अपने घर में रखा। उसके बाद उनकी जो नई वाली हाउस हेल्प थी वो कुछ टाइम के बाद गाँव चली गई अपनी मर्जी से। तो अब सीन क्या हुआ है कि अब सीन वापस से हिस्ट्री रिपीट हुई है, लेकिन इस बार जो हिस्ट्री रिपीट हुई है ना, उसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बुरा लगने की बात भी है क्योंकि उनकी हाउस हेल्प है, तो घर की सारी चीज़ें उसके छुपी नहीं होंगी। उनको सब चीज़ें पता थी कि क्या क्या चीज़ें शेड्यूल्ड है। वो पेट्स की केयर करती है वहाँ पे, और जनरली आप सबने भी देखा, और कई बार आप लोग संभावना को इसी से शिकायत भी करते हो कि आप लोग हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चले जाते हो, घर पे आप लोग क्या खाते नहीं हो। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि उनकी हाउस हेल्प के लिए कितना ईजी है।
कि अगर वो अधिकतर अपनी मील बाहर लेते हैं और अधिकतर वो लोग डाइट पे रहते हैं तो उसको कितना पोर्शन फूड बनाना पड़ता होगा, है ना। उसके बाद पेट को संभालना ऐसा नहीं होता कि ऑल टाइम उनकी पेट को उनकी हाउस हेल्प ही संभालती थी। पेट को वॉक करने के लिए उनके अलग लगे हुए थे, कई बार तो संभावना भी लेके जाती थी। तो ऐसा भी नहीं था, बस जब ट्रैवल पे संभावना जाती तो ये होता था कि ट्रैवल वो लोग ढंग से एंजॉय कर लेते थे, तो ट्रैवल के टाइम पे उनको अपनी पेट्स की फिक्र नहीं रहती थी, क्योंकि महीने में 10-15 दिन तो उनका ट्रैवल ही होता है। तो खाने पीने का तो मेड को आप ये समझिए कि उनका कुछ काम ही नहीं था, काम बहुत कम था, लेकिन वो काम इस तरीके से लोगों को ज़्यादा लग रहा था, कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है। तो इस बार लोगों का ना बहुत सारी चीज़ों पर से ना बोलते हैं पर्दा हट गया है। सबसे पहले पर्दा कि लोगों को बहुत बेचारी फील होती थी उनकी हाउस हेल्प, लेकिन अच्छी खासी बात यहाँ पे संभावना ने बताई कि वो बहुत अच्छी सैलरी लेती है। इतनी सैलरी में मैं अपने लिए 2 से 3 मेड रख सकती हूँ, वो एक अकेली इतनी अच्छी सैलरी लेती है। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे गलत बात यह है कि जब आपको सब कुछ पता था कि सारी चीज़ें प्री शेड्यूल्ड हैं, आपको पता था कि जो उनकी पेट है उसका भी सर्जरी होनी है, अविनाश की भी सर्जरी होनी है और घर में इस समय आपकी ज़रूरत है, तो आप एक कमिटमेंट के साथ अपने घर जाते हो और ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड थी, फिर भी कमिटमेंट के दौरान आप घर जाते हो, आपकी टिकट भी करवाई जाती है और टिकट करवाने के बाद जब आपका वापसी का टिकट भी हो जाता है और वो टिकट भेजने के लिए जब कॉल की जाती है तो इनकी मेड का कॉल जाता है ऑफ। कॉल इतना ऑफ जाता है, उसके बाद जैसे तैसे करके कांटेक्ट करने की कोशिश पेरेंट्स भी करते हैं, यानी कि संभावना के इन-लॉज भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी वो कहती है हाँ देखूँगी जाऊँगी कि नहीं, और उसके बाद अगेन फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और जब फ़ोन पे कनेक्ट होती है, बात होती, तो वो ये बोलती है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। अगर फ़ोन चोरी हो गया था तो फिर कॉल उनको जो पेट उनका वॉक पे लेके जाता है उसके नंबर कैसे आया, क्योंकि उनकी जो मेड है हाउस हेल्प थी, उन्होंने उनको जो डॉग घुमाने लेके जाता है उससे कॉन्टैक्ट किया था। तो अगर आपका फ़ोन ही चोरी हो गया है तो आपको मुंह ज़ुबानी किसी का नाम और नंबर कैसे याद है। तो इतने सारे झूठ उन्होंने बोले और उसके बाद फिर बोला कि हाँ मुझे पक्का आना है। टिकट विकेट सब कुछ कराने के बाद वापस से उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो ये सब चीज़ें देख के संभावना का देखिए ब्लास्ट होना भी जायज़ है और बुरा लगना भी जायज़ है, क्योंकि जब हम किसी के लिए इतना करते हैं, किसी इंसान को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, उसको फैमिली का मेंबर समझते हैं और उसके बाद वो इंसान हमें ज़रूरत के टाइम पे डिच कर दे, धोखा दे दे, तो जाहिर सी बात है कि बुरा लगता है। वो भी तब जब आपके इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें शेड्यूल्ड हो। चलो कोई घूमने फिरने की बातें हो तो हम डिले कर ले, लेकिन सर्जरी जैसी चीज़, कोई मेडिकल इश्यूज़ किसी के साथ है, मेडिकल इमरजेंसी, और उस टाइम पे आप धोखा दे रहे हो किसी को, तो ये फ़िलहाल बहुत गलत बात है। तो इस समय संभावना बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बोला कि आपने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया, वैसे तो वो मुंबई आते हैं, इस समय आप लोगों को ज़रूरत थी क्योंकि इस समय अविनाश की सर्जरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ, जितना मुझे आइडिया है कि कुछ शोल्डर से रिलेटेड उनकी सर्जरी है, शोल्डर और हैंड से रिलेटेड, और सर्जरी के बाद भी उन्हें काफ़ी लंबा बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो वो सर्जरी करानी भी इंपॉर्टेंट थी, साथ में जो उनके पेट्स थे उनकी भी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी, उनकी भी सर्जरी थी। तो उस पर पेरेंट्स की बात मैं बताती हूँ कि पेरेंट्स आने के लिए पूरे रेडी थे। इस बारे में भी अविनाश ने बोला कि पेरेंट्स ने टिकट तक करवा ली थी, लेकिन मैंने ही अपने पेरेंट्स को रोका। रोकने की वजह यह है कि मुंबई उनके लिए एक नया शहर है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहूँगा और घर वो सब चीज़ें वो लोग मैनेज थोड़ा करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो लोग घर में यहाँ पे परेशान होते, क्योंकि यहाँ की चीज़ें उन लोगों को नहीं पता और मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं तो वो अकेले परेशान हो जाते। ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर आए, इसीलिए हमने पेरेंट्स को खुद अपने आप से आने के लिए मना किया, जबकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत रोना धोना भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने आने से मना कर दिया कि हम मैनेज कर लेंगे। वैसे मैनेज करना मुश्किल तो हो रहा है, क्योंकि कभी हॉस्पिटल में यहाँ रुकना पड़ रहा है संभावना को, कभी वहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि सुख दुख के टाइम पे ही हमें पता लगता है कि कौन हमारे काबिल है प्यार और इज़्ज़त के और कौन हमारे काबिल नहीं है। तो यहाँ से आई थिंक संभावना को एक बहुत अच्छा लेसन और एक बहुत आई ओपनर थिंग मिल गई कि जिस हाउस हेल्प को वो इतने साल से प्यार कर रही है, जिसके लिए वो सब कुछ करती है, उसको कैमरे के सामने लाई, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी भी खुद की एक पहचान बनवाई, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर सौंपी, खाने पीने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी, जो खुद खाते थे वो उसे खिलाते थे, जहाँ जाती थी उसके लिए शॉपिंग करके लाती थी। आज उस मेड ने एंड मौके पे उनको धोखा दिया जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वेल कोई बात नहीं, बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब सारे इंसान हाथ झाड़ लें तो ऊपर से
कुदरती शक्ति आके हमारा अपने आप साथ दे देती है। तो वही सिचुएशन उनके साथ हुई। फिलहाल अविनाश का जो ऑपरेशन है यानी कि जो सर्जरी है वो बहुत अच्छे से हो गई है। तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी एक अपडेट बता देती हूँ और अपना एक रिएक्शन एंड रिव्यू आप सबके सामने शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताना कि अमिता की ऐसी हरकत देख के आप लोगों को कैसा लगा, कि आपको लगता है कि ये चीज़ जस्टिफाई है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 20% तो ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी अपने हाउस हेल्प के साथ। क्योंकि हम जितना भी प्यार करने की कोशिश करें या सामने वाले को जितना भी अपनी फैमिली बनाने की कोशिश करें, सामने वाला हमसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही रिश्ता रखता है। और वो रिश्ता एक बार नहीं 2 बार प्रूव कर दिया है संभावना की मेड ने, क्योंकि पहली बार भी धोखा दिया और उसके बाद भी उन्होंने उसे गले लगाया। लेकिन इस बार सब्सक्राइबर बिल्कुल बहुत नाराज़ हैं और हर कोई कमेंट सेक्शन में यही लिख रहा है कि दीदी अब नहीं, कि अब वापस से अगर वो आए तो आप उसको बिल्कुल मत रखना। जिस इंसान ने आपका इतने नाजुक समय पे साथ छोड़ दिया, आप उस पर आगे से कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत गलत बात है। चलो आप किसी परेशानी में भी हो, किसी प्रॉब्लम में भी हो, या किसी भी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप फ़ोन के ज़रिए अपनी बात कन्वे कर सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। लेकिन झूठ बोलना, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, नो कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें करके आप करना क्या चाहते हो। ऊपर से जब उसके कपड़े देखे गए तो यहाँ से ऑलमोस्ट सारे कपड़े उनके गायब हैं, यानी कि उनकी मेड के सारे कपड़े घर से गायब हैं। जब भी ये लोग ट्रैवल पे गए होंगे बीच बीच में इन्होंने अपने कपड़े पहुंचवा दिए। तो अब पता चला कि ये जो प्लानिंग है शायद ये पहले से ही थी वापस ना आने की, इसलिए अपना सारा सामान पहले ही बटोर के ले जाया गया। यहाँ पे बचे हैं तो कुछ पुराने कपड़े बचे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं संभावना के साथ। फिलहाल वो बहुत स्ट्रांग है, तो अपनी सारी चीज़ों को अपने एंड पे मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। शेयर करूँगी कि उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए और जल्दी से जल्दी इस परेशानी वाले माहौल से वो लोग बाहर निकल के आ जाएं, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को देख रही हूँ कि पिछले 5-6 महीने से बैक टू बैक उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, जो देख के अच्छा नहीं लगता। फिलहाल उनकी व्लॉगिंग को सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वन ऑफ द व्लॉगर है जिन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनकी व्लॉगिंग को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सजेशंस ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।